यहाँ पे एक कॉलेज की लड़की की स्टोरी है और एक कंपनी के सीईओ की। तो अगर आपको इस तरीके की रोमांटिक लव स्टोरी पसंद है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और आप सब बने रहिए वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और अब उसको जल्दी ही अपने कॉलेज जाना बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो 2 वीक से प्रेग्नेंट है और उसके जुड़वा बच्चे हैं। ये सारी रिपोर्ट हॉस्पिटल से मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और अपना सामान लेके वहाँ से निकल जाती है और सोचती है अनजान शहर में कोई नहीं है मेरा। और यहाँ पे हमारे मिस्टर हुई निकलते हैं अपनी गाड़ी से और एक बंदा आता है जो कि हमारी मेई के पास से निकलता है और वो उसके पैसे चोरी कर लेता है और जो हुई होती है उसे पता ही नहीं चलता। फिर वो जाती है खाना लेने के लिए। वहाँ पे वो बोलती है कि अंकल मेरे पास पैसे नहीं है। अंकल बोलते हैं अगर आपका पर्स चोरी हो गया है तो जाइए पुलिस स्टेशन। आप मुझे माफ़ करिए, अगर आपको पैसे चाहिए तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकती हो। उसके बाद वो अपना बैलेंस चेक करती तो उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर अपनी मॉम को कॉल करती है और बोलती है आपने सारे पैसे निकाल लिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, चिल्लाने लगती हैं कि तुम्हारे पैसे निकालने के लिए मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पैदा किया और पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या मेरी इतनी सी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हारे अकाउंट से बात करने लगती है और बोलती है सर यहाँ पे क्या पार्ट टाइम जॉब है। तो उसके बाद वो बोलता है हाँ पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे किसी को ड्रिंक सर्व करना पड़ेगी। तुम कर लोगी तो यहाँ पे आ सकती हो और जॉब तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी और इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। और तुम्हें तो पता ही होगा काफ़ी रिच लोग यहाँ पे आते हैं और तुम इतनी ज़्यादा प्रिटी हो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वो सोचती है अच्छा है इतने में मेरी कॉलेज की फ़ीस तो भर जाएगी। फिर वो वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे सारी लड़कियाँ ग्लास लेके खड़ी हुई होती हैं ड्रिंक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी और की पार्टी नहीं होती है, मिस्टर हुई की पार्टी होती है जहाँ पे उनका असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट लड़कियों को बोलता है चलो आओ गर्ल्स। और उसके बाद एक लड़की ने उसमें पैर मार दिया जिसकी वजह से उसकी ड्रिंक गिर जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है और काफ़ी सॉरी करने लगती है। वहाँ पे रखी हुई ग्लास में ड्रिंक खुद से उठा के पी लेती है कि अब तो मुझे ये पीना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरे तो गई। और जिस लड़की ने वो ड्रिंक रखी थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि चलो अच्छा है। और यहाँ पे जो वो ब्रोकर होता है जो कि उसको जॉब पे रखा होता है वो उसको चिल्लाने लगता है और काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है। इतने में वो लड़की वहाँ से गुस्से में निकल जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसकी इंसल्ट कर दी होती है और वो सोचने लगती है सारी दुनिया का दुख सिर्फ मेरे ही पास क्यों है। और यहाँ पे वो अपना सामान लेने वापस आती है तो मिस्टर हुई उसको दोबारा से मिल जाते हैं। तो वो जो लड़की होती है उसके ऊपर काफ़ी नशे का असर होने लगता है जिसकी वजह से जो मिस्टर हुई होती है उनको पता चल जाता है कि अच्छा इसने वो ड्रिंक किया है, तो उसकी वजह से ये सब उसको हो रहा है। और उसके बाद वो उसको उठा के अपने रूम में लेके आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं और उसको बोलने लगते हैं देखो मुझे पता है इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए था कि वहाँ पे जो ड्रिंक रखी है उसमें क्या है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उठती है और उठ के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि मेरी सिचुएशन कैसी है, मेरे कपड़े कहाँ हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं मिस्टर हुई और उसको बोलते हैं नींद खुल गई, नींद तो अच्छी आई होगी, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और बोलती है अंकल मुझे माफ़ करिए क्योंकि इन सब में मेरी गलती है, मेरे वजह से आपको सफ़र करना पड़ा। और उसके बाद जो हुई होता है वो भी बोलता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं और ये रखो कार्ड और यहाँ से जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता, जो हुआ उसको भूल जाना। और उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, रिपोर्ट करवाती है, रिपोर्ट करवाने के बाद उसे पता चलता है तो फिर वो वहाँ से वापस जाती है। तो जो असिस्टेंट होता है वो देख लेता है कि ये वही वाली लड़की है जो मास्टर के साथ पिछली टाइम थी, एक बार इसके बारे में कुछ जानकारी निकालना चाहिए। और उसके बाद वो उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है और बोलता है बताइए मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। मैंने बताया ना आपको वो वाली लड़की मुझे हॉस्पिटल में मिली थी,
और वो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेके थी। वो प्रेग्नेंट है और उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं। मैंने हॉस्पिटल में पता किया है, आप बोलो तो मैं उससे घर लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मिस्टर हुई उसको बोलने लगता है, मेरे पर्सनल मैटर में तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे असिस्टेंट हो, समझ गए। और इतने में फिर वो उसकी मॉम डैड को फ़ोन कर देता है और बोलता है कि हमारे सर की वाइफ प्रेग्नेंट है, जो कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं किया है उससे, अब हम उसे क्या बोल। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो हमारा हुई होता है, वही बोलता है ठीक है कोई नहीं मॉम डैड, मैं इस मैटर को संभाल लूँगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके जो डैड होते हैं वो बोलने लगते हैं कि देखो बेटा, हम जानते हैं तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, तुम अपने मैटर खुद संभाल सकते हो, क्योंकि उस लड़की को तो हम जानते नहीं है ना, इसलिए। और उसके बाद हम लोगों को वही पता चलता है कि जो हमारी फीमेल लीड होती है वो वहाँ से जाने लगती है और काफ़ी कुछ सोचती है कि मुझे इन बच्चों को तो रख नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, मैं खुद तो बहुत बेकार कंडीशन में हूँ, इन लोगों का मैं क्या करूँगी। और फिर वो हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और बोलती है, मिस क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, मुझे अपना अबॉर्शन करवाना है मैडम, प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प कीजिए। और उसके बाद ये सारी बातें यहाँ पे मिस्टर हुई को पता चलती है, हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और इसके बाद वो सारी चीज़ें अपनी बैठी होती है और उसकी मॉम होती है जो कॉल करके बोलने लगती हैं, अभी तक तुमने पैसे नहीं भेजे हैं, पता नहीं 1 महीने से कहाँ गायब हो, जितने जल्दी हो सके मुझे पैसे भेजो, अदरवाइज़ तुम सोच लेना मैं तुम्हारे हॉस्टल में आके हंगामा करूँगी, क्योंकि तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी तुमने अपना कॉलेज में एडमिशन करवाया, अब तुम्हें कॉलेज का भी फ़ीस भरना पड़ेगा और मुझे भी पैसे देना पड़ेंगे। और मैंने कोई एक आदमी देखा है तुम्हारे लिए जो कि बहुत अच्छा है, और अब आने वाले टाइम में मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा दूँगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे पैसे भेज देना, क्योंकि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। और उसके बाद वो फ़ोन काट देती है, काफ़ी उदास हो जाती और हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। ये लोग भी हॉस्पिटल में बाहर ही खड़े हुए होते हैं और जो हमारा वही होता है वो सोच रहा होता है कि ये कैसे हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे साथ हो सकता है। और उसके बाद वो अपने घर वापस आती है, तब उसको पता चलता है कि उसके मॉम डैड के पास पैसे हैं और वो पैसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं देखो कितने पैसे हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, जिसने मुझे ये पैसे दिए हैं वो कोई और नहीं है, तुम्हारा होने वाला पति है, और वो 50 साल का बुढ़ा है ना मॉम। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल 50 साल का बुढ़ा है तो क्या हुआ, उसने पैसे तो बहुत सारे दिए हैं और इतने पैसे तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि आगे चल के वो मुझे और पैसा देगा जब तुम मुझसे शादी कर लोगी। वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और बोलती है, मॉम आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मैं ही हमेशा से काम करते आ रही हूँ और फिर भी आप मेरे साथ इतना गलत व्यवहार। और उसके पिताजी ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बोलते हैं, अपनी माँ से इस तरीके से मुँह चलाएगी, तमीज़ नहीं है कि अपनी माँ से बात करने का, उसने खिला पिला के इतना बड़ा किया है तुम्हें, उसके बाद भी तुम उससे इस तरीके से बात कर रही हो, वो अच्छा ही तो कर रही है तुम्हारी शादी करके। और फिर उसके बाद वो आदमी आ जाता है जिससे उसकी शादी होने वाली होती है और वो आके बोलता है कि मैं आ गया हूँ शादी करने के लिए, और वो देखती है और देख के घबरा जाती है और रोने लगती है कि ये तो इतना बेकार घटिया आदमी है और आप इससे मेरी शादी करवा रहे हैं। पिताजी फिर से एक थप्पड़ लगा देते हैं उसको और उसके बाद उसको बोलने लगते हैं कि देखो जितना ज़्यादा जल्दी हो सके तुम इसको लेके जाओ अपने साथ और शादी कर लो। यहाँ पे दोनों के बीच थोड़ी बहुत झड़प होने लगती है और उसके बैग में रखी रिपोर्ट बाहर आ जाती है और फिर वो पढ़ लेता है और बोलता है, अच्छा तुम प्रेग्नेंट हो, यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हारे मॉम डैड ने तो बताया नहीं, उन्होंने तो बोला कि तुम सिंगल हो। और यहाँ पे उसको पता चल जाता हुई को और वो सोचने लगता है, चलो जितने ज़्यादा जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं निकलूँगा तभी जाके वहाँ पहुँचूँगा और अभी तो पता नहीं उसकी किस तरीके की हालत हो गई होगी। और वो बताने लगती है कि वो एक गाँव में है जहाँ पे उसके मॉम डैड ने उसको किसी को बेच दिया है और आपके लिए इसी में भलाई है कि जितनी जल्दी हो सके आप उसे ढूंढ लीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। और असिस्टेंट आता है, बोलता है, मास्टर चलो हमें अभी निकलना होगा तभी हम उसके पास पहुंच सकते हैं, अदरवाइज़ लेट हो जाएंगे हम बहुत ज़्यादा। मास्टर भी बोलने लगता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो भागो। और फिर उसके बाद इन लोगों में लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है और बोलता है, तुम इतनी ज़्यादा सुंदर और प्रिटी क्यूट हो, कोई बात नहीं, इस बच्चे को भी रख लूँगा और तुम्हें भी रख लूँगा, अब चलो जल्दी से, हम लोगों को शादी वादी भी करना है और तुम यहाँ से चलो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, तुम्हें तो अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रख लूँगा। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर बोलने लगती है, मैं तुम्हें से कभी भी शादी नहीं करने वाली,
क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी ज़्यादा छोटी हूँ और तुम कितने ज़्यादा बुड्ढे हो। और उसके बाद वो उसको मारने लगता है और यहाँ पे फिर वो भागने लगती है और यहाँ पे खींचातानी के चक्कर में इन लोगों में लड़ाई हो जाती है और उसके सर में भी चोट लग जाती है थोड़ी। और उसके बाद वो गिर जाती है वहाँ पे। और यहाँ पे आ जाता है मिस्टर हुई, जो कि उसको आके एक जोरदार पंच मारता है और उसके बाद बोलने लगता है कि अच्छा तुम हो कौन, ये मेरी वाइफ है, मैंने इसे पैसों में खरीदा। और उसके बाद वो बोलता है अच्छा तुम जानते हो ना मैं हुई हूँ, हुई ग्रुप का। बहुत ज़्यादा उसको उसका असिस्टेंट मारने लगता है और उसके बाद वो बोलता है जितने पैसों में मैंने इसे ख़रीदा है मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तभी तुम इसे ले जा सकते हो। असिस्टेंट बोलता है हाँ हाँ इधर आओ, क्यों नहीं, तुम्हें तो मैं पैसे बहुत अच्छे से तुम्हारे अकाउंट में खुद जाके डाल के दूंगा पैसे। और उसके बाद वो उसको गोदी में उठाता है वहाँ से और बोलने लगता है कि मास्टर आप इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग हॉस्पिटल। और यहाँ पे जब उसकी नींद खुलती है वो उसको सामने देख के डर जाती है और उठते से ही बोलती है देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तभी तुम मुझसे पीछा छुड़ा सकते हो। असिस्टेंट आने लगता है और बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मास्टर बहुत अच्छे हैं, आपको कोई अबॉर्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो हमारी होने वाली भाभी है। और उसके बाद वो बोलने लगती मैं एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हूँ, मैं कोई तुम्हारी भाभी नहीं हूँ और तुम्हारे ये बॉस की सन की वाइफ, सनकी की तो मैं वाइफ बन ही नहीं सकती हूँ। और रही ये बेबी के सवाल, वो मुझे रखना नहीं है, क्योंकि मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकती हूँ तो बेबी का क्या ख्याल रखूँगी। और उसके बाद वो बोलने लगता है नहीं मैडम आपको परेशान नहीं होना है, हमारे बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो आपका ख्याल रखेंगे, आपके होने वाले बच्चों का ख्याल रखेंगे। और एक बार डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद आप फ्री हो, आप चाहो तो आप अपने बच्चों को छोड़ के अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो और जब आपका मन करे तो आप अपने बच्चों से मिलने के लिए आ सकते हो। ये तो अच्छी फ़ायदे वाली डील रही ना, तो आपको इसलिए अबॉर्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और हमारे मास्टर बहुत अच्छे हैं, बाकी के लिए नहीं पर आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और पॉजिटिव हैं, तभी तो उन्होंने आपको वहाँ से रेस्क्यू करा के यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए। अगर उन्हें आप पसंद नहीं होती तो वो आपको क्यों लेके आते, इतना तो आप समझदारी हैं। और उसके बाद वो बोलने लगता है मैं असिस्टेंट हूँ लेकिन इनका बचपन का दोस्त हूँ, इसलिए आपको और भरोसा रखना चाहिए। वो भी सर हाँ में हिला देता है और फिर उसके बाद वो बोलते ठीक है चलो मैं फ़िलहाल इन बच्चों को रख ही लेती हूँ, कोई बात नहीं। असिस्टेंट वहाँ से मुस्करा के जाने लगता है और बॉस बोलने लगते हैं देखो एक काम करो, जितने ज़्यादा जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकलने की तैयारी करो। और बॉस को देखने लगती है कि मास्टर आप मेरा सच में अच्छे से ख्याल रखेंगे और मेरे बेबी का, मैं उनसे मिलने के लिए कभी भी आ सकती हूँ ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद बॉबी बोलता है हाँ क्यों नहीं बिल्कुल, आखिर बच्चे तुम्हारे भी तो हैं, इसलिए तुम उनसे मिलने कभी भी आ सकती हो और उसके लिए तुम्हें मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब चाहो तुम अपने बच्चों के साथ आके रुक भी सकती हो। और उसके बाद वो बोलता है चलो ठीक है कोई नहीं, अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो अब से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी और तुम्हारा कॉलेज जाने का, मैं तुम्हारे कॉलेज को छोड़ने का, तुम्हारा खाने पीने का, कपड़े का, दवाई का, हर चीज़ का मैं ख्याल रखूँगा। और वो घर पहुँच जाती है और वहाँ पे वो पूछती है सर ये मैडम कौन है, तो बोलता है ये मेरी वाइफ है और ये प्रेग्नेंट है, इनका आपको अच्छे से ख्याल रखना है। और उसके बाद वो बोलने लगता है इनको खाने में जो भी चाहिए सारी चीज़ें आप देख लीजिए। फिर वो उसको रूम दिखाती है और बोलती है मैडम ये आपका रूम है, अगर आपको इमरजेंसी में कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े रात में कितना भी टाइम हो आप मुझे बुलाइए, मैं आपके लिए खड़ी हूँ। और उसके बाद उसे गर्मी लगती है तो फिर वो एसी चालू करना चाहती है, फिर सोचती है नहीं मुझे एसी नहीं चालू करना चाहिए क्योंकि मुझे रहने के लिए छत मिली है, अब इतना भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और उसके बाद उसकी मॉम आ जाती हैं और मॉम बोलती हैं तुम बहुत अच्छी हो, सुना था तुम्हारे बारे में, पर तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हो। और उसके बाद वो बोलती है अच्छा मैडम, बोलती नहीं मैं मैडम नहीं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ, तुम मुझे मॉम बोल सकती हो। और फिर वो बोलती हाँ ठीक है मॉम, मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे ले जाना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलना। और यहाँ पे वो ड्रेस को ट्राई कर रही होती है और यहाँ पे वो देखता है कि वाह यार कितनी प्रिटी लग रही है और उसकी मॉम भी ढेर सारी ड्रेसेस उसके लिए ख़रीदती हैं। वो सोचने लगती है मेरी माँ ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया और ये देखो कितना कुछ कर रही है। और फिर गाड़ी में बैठ के बोलती है मैडम आपने मेरे लिए इतने सारे कपड़े ख़रीदे इसके लिए थैंक यू। मैडम बोलती है मैंने कुछ नहीं करे, तुम्हारे हस्बैंड ने किए, अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो उनको। तो बोलने लगती है मास्टर थैंक यू आपने हमारे लिए मेरे लिए इतना कुछ किया है। वो बोलती है मास्टर बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम इन्हें अपना हस्बैंड बोलो क्योंकि ये तुम्हारे हस्बैंड हैं। और यहाँ पे बैठ के ये लोग खाना खा रहे होते हैं। तो बोलता है ये कार्ड तुम्हारे लिए है
जब भी तुम्हें ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, पैसे में, तो इस कार्ड का तुम यूज़ करना। और उसकी मॉम भी बोलती है रख लो ना, ये बहुत तुम्हारे लिए है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा हक है इस पे, इसलिए वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। और फिर वो वहाँ से कॉलेज चली जाती है। तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ उसको बुली करने की कोशिश कर रही होती हैं और उसको बोलती है देखो ना यार कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रही, कहाँ से आ गए इसके पास इतने अच्छे कपड़े, देख के लगता तो नहीं है कि ये इतनी ज़्यादा अमीर है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने किसी बुड्ढे को पटा लिया है जिसके साथ रह रही है और वो बढ़िया इसके एक्सपेंसिव खर्चे उठा रहा है। यहाँ पे वो दोनों बात कर ही रही होती हैं। फिर वो बाहर आती है तो फिर वो लोग उसको फिर से परेशान करने लगते हैं। फिर वो वहाँ से उनको धक्का दे देती है और निकल के बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से उसके जो कपड़े होते हैं थोड़े से कपड़े भी फट जाते हैं। और यहाँ पे वही आता है उसको लेने के लिए। तो फिर वो उसके कपड़ों को देखता है और पूछता है क्या हुआ, तो बोलती कुछ नहीं बस सब नॉर्मल है, रोज़ के जैसा ही है, कोई ख़ास नहीं है। और यहाँ पे वो सोचती है अगर मैंने उसको बता दिया इस बारे में तो कहीं मेरा कॉलेज बंद ना करा दे। और यहाँ पे उसे वॉमिट होने लगती है। फिर बोलता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें यहाँ पे खाना की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने रूम में खा सकती हो। फिर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं ये प्रेगनेंसी में स्ट्रेस की वजह से हुआ है, मैडम को बोलिए कम से कम स्ट्रेस लें। और यहाँ पे बैठ के वो उसको समझा रहा होता है कि तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो बोलने लगती हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल डॉक्टर इतने लेक्चर दे के गया, थोड़े बहुत जो बचे हैं तुम भी दे लो क्योंकि मौका तो मिल ही गया है। और फिर वो गुस्से में मुंह अपना छुपा के पलट के दूसरी साइड लेट जाती। और मॉर्निंग होती है, रेडी होके फिर वो अपने कॉलेज जाती। यहाँ पे लड़कियाँ उसको फिर से बुली करने लगती और उसको बोलने लगती है अच्छा लगता है तुमने बहुत अच्छे बंदे को पटा लिया है जिसकी वजह से तुम्हें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हमें भी तो बताओ वो कौन है, आखिर हम भी तो मिले उससे। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है वो गुस्से में वहाँ से भाग के जाने लगती है और यहाँ पे सीढ़ियों पर बैठी हुई होती है और सोच रही होती है आखिर मेरी लाइफ ऐसी क्यों हो रही है और किसी की क्यों नहीं हो रही है, मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा कितने गम दे रखे हैं, ये कहाँ से मेरी लाइफ में तो दुख ईएमआई पे मिलते रहते हैं, इसलिए मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। आखिर मेरे बेबी भी मेरे पास आने वाले हैं कुछ टाइम बाद, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें सोच ही रही होती है और फिर सोचती है अरे लेने अभी तक क्यों नहीं आया है, कहाँ गया है। और सोचती है अच्छा ठीक है हो सकता मैंने उसको सुबह थोड़ा बहुत चिल्ला दिया उसकी वजह से वो गुस्सा हुए और मुझे लेने नहीं आया। और उदास होके रोड पे बैठ जाती है कि चलो कोई नहीं यार इंतज़ार किया जाएगा। फिर वो आके उसको गले लगा लेता है और बोलने लगता है इतना परेशान क्यों हो, मैं लेट हो गया हूँ आने में, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे बारे में और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, काम को थोड़ा सा पीछे रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। अब बोलती नहीं कोई बात नहीं मास्टर, आपके लिए आपका काम पहले है, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। फिर वो बोलने लगता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम अपना ख्याल रखोगी कैसे, बताओ मुझे ज़रा। या फिर वो बोलती है नहीं नहीं मास्टर कोई नहीं, आप मुझे अगली बार से लेने आ जाइए, बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तो लेने आऊँगा ही सही ना। और उसके बाद ये लोग वहाँ से हंसी खुशी निकलने लगते हैं। और एक लड़की होती है जो इन लोगों की पिक्चर लेती है पीछे से। और उसके बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं, घर पहुंच के उसकी मॉम ऑलरेडी बैठी हुई होती हैं। तो फिर वो उसको बताने लगता है कि मॉम अभी मैं उसको लेके आया हूँ, वो थक गई थी इसकी वजह से। रूम में लेके जाता है जहाँ पे उसके पैर में चोट लगी होती है, दवाई लगाता है और फिर वो लेटी हुई होती है। और यहाँ पे जब उसकी नींद खुलती है तो फिर वो देखती है सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड में चल रही होती है वही फ़ोटोज़ जो उसने आते टाइम पे वो लड़कियों ने फ़ोटो ली होती, वही वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे उसकी मॉम का फ़ोन आ जाता है और उसकी मॉम बोलती हैं पिछले 2 महीने से कहाँ गायब हो, अब तक तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए, जितने जल्दी हो सके मेरे अकाउंट में पैसे डालो, तुम्हारे भाई को पैसे देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम वहाँ पे गई हो इसका मतलब ये नहीं हो कि तुम पैसे देने बंद कर दो, अगर पढ़ना है तो ज़्यादा कमाओ जिससे तुम खुद का खर्चा भी उठा सको और हम लोगों का भी, पता है ना तुम्हें। और उसके बाद वो वहाँ खड़ी हो जाती है विंडो के पास और सोचती है कैसी ज़िंदगी है, काश मैं पक्षी होती और उड़ जाती इन सारी समस्याओं को छोड़ के। और फिर उसके बाद वो मैडम आती, बोलती क्या हुआ, बोलती मुझे थोड़ा सा बाहर घूमने का मन कर रहा, मैं बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो गई। और फिर यहाँ पे वही आता है, बोलता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम साथ में चलते हैं, तुम्हें कहाँ चलना है, चलो मैं लेके चलता हूँ, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। और यहाँ पे उसकी मॉम आ जाती कॉलेज में, गार्ड उनको जाने नहीं देता और बोलता है जाओ यहाँ से निकलो, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कॉलेज में कोई एंट्री नहीं है। और यहाँ पे वही 3 लड़कियाँ आ जाती हैं और आके बताने लगती हैं अच्छा आप मेरी हो, उसने तो किसी को फंसा लिया है और वो तो प्रेग्नेंट भी है, आपको पता नहीं है क्या उसके बारे में, वो तो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी गाड़ी से आती है
कोई आता है उसको छोड़ने और लेने के लिए। और उसके बाद उसकी मॉम कॉल करती हैं और उसको बताने लगती हैं 2 मिलियन चाहिए मुझे, जितने जल्दी हो सके तुम 2 मिलियन डालो, बाकी 2 मिलियन तुम बाद में देना। तुमने किसी को फंसा लिया और उसके साथ रह रही हो और हमें बताया भी नहीं है। लगता नहीं है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत थी। और उसके बाद वो बोलती है कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो अपनी मॉम को कुछ पैसे डाल देती है और बोलती है अभी मेरे पास इतने ही हैं। और जब उसकी मॉम डैड होते हैं वो सोचते हैं चलो अच्छा है कोई नहीं, कुछ पैसे तो मिले। फिर उसकी मॉम बोलती नहीं इतने पैसे क्यों कम भेजे इसने, एक काम करती हैं दोबारा से कॉल करती हैं और उसको दोबारा से कॉल करके बोलने लगती हैं अभी तक तुमने पैसे इतने से कम क्यों भेजे, और पैसे दो, हमें तो और पैसे की ज़रूरत है। पता है ना मैंने तुमसे 4 मिलियन मांगे हैं, 2 अभी दे दो 2 बाद में दे दो, जल्दी से पैसे भेजो वरना मैं आके वहीं तुम्हारी इज्जत की कचूमर बना डालूंगी इतने जल्दी। फिर वो उसको फ़ोन लगाती है और बोलती है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और फिर वो दौड़ के वहाँ से चला आ जाता है घर पे और उसको हक कर लेता है और बोलता है क्या हुआ हनी, क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो, किसने तुम्हें परेशान किया, आखिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जो मेरे बच्चों की माँ को परेशान करे। फिर वो उसको क्लोज से किस कर लेता है और बोलता है देखो तुम्हें रिलैक्स होने की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारे बेबीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है और उन्हें प्रॉब्लम होगी तो मुझे भी, इसलिए तुम अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, अगर कोई परेशानी तो तुम मुझे डायरेक्टली बोल सकती हो, बताओ किसने तुम्हें परेशान किया। और फिर उसके बाद वो बोलती हाँ मेरी मॉम, और कोई नहीं हो सकता है मेरी मॉम के अलावा, उन्होंने मुझसे बहुत सारे पैसे मांगे हैं जो कि मेरे पास है नहीं। मेरे कॉलेज की 3 लड़कियों ने मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया, मुझे गलत बोला, मुझे धक्का देने की कोशिश की, मेरा वीडियो बनाया और मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की और पोस्ट भी शेयर किया है। उसके बाद वो बोलने लगता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं उन सबको अच्छे से देखता हूँ और सुनो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जाके रूम में रेस्ट करो, मैं अभी इस मैटर को सॉर्ट आउट करता हूँ। और उसके बाद वो बोलती हाँ ठीक है तुम। उसमें से एक लड़की बोलने लगती अच्छा इसने क्या इतने ज़्यादा अमीर आदमी को फंसा लिया है कि वो तुम्हारा मास्टर है। हाँ हाँ क्यों नहीं बिल्कुल। और उसकी मॉम चिल्लाने लगती है, बोलने लगती है मेरी बेटी क्या मेरे साथ ऐसा करेगी। और यहाँ पे आके वो उसको बोलता है देखो हनी मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम रेडी हो जाओ हमें कहीं चलना है। और उसके बाद वो यहाँ पे लेके आ जाता है और फिर वो बोलती है मुझे वॉमिट फील हो रहा है। बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो 1 मिनट। और फिर उसके बाद वो बोलती है हाँ क्यों नहीं बिल्कुल, आखिर तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मुझे थोड़ा सा तो पेशेंस रखना चाहिए। और उसके बाद वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसको बोलता है तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ना। बोलती हाँ क्यों नहीं बिल्कुल, अब तुम मेरे पास हो तो अच्छा ही फील होगा बिल्कुल। और फिर वो अपने असिस्टेंट को बोलता है इन सब का कचुम्बर बना देना, और कचुम्बर बनाने के बाद मुझे फ़ोटो भेजना। और इसकी जो मॉम है और ये जो लड़कियाँ हैं ये किसी कीमत में बचना नहीं चाहिए, यहाँ से जाने के बाद भी ऐसी हालत कर देना कि कई दशक लग जाए इन लोगों को दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होने में। उसके बाद वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, इनकी फैमिली को बैंकरप्ट कर देना क्योंकि ये सबसे अच्छा ऑप्शन है इन लोगों के लिए। और उसके बाद वो बोलती हाँ क्यों नहीं बिल्कुल, चलो हनी अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमारा तो काम हो गया है। वो उठ के और उसके बाद वो लोग वहाँ से उठ के निकलने लगती है। और फिर वो उसके क्लोज आता है और बोलता है देखो बहुत ही जल्दी हमारे प्यारे से 2 बच्चे आने वाले हैं, तुमने सोच लिया है उनका नाम क्या रखना है। और बोलती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अभी कहाँ सोचा है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है सोचने के लिए, ये सोचने का काम तुम्हारा है, तुम सोच लेना क्या नाम रखना है। हाँ क्यों नहीं बिल्कुल, तुम्हारा तो बस हो गया क्योंकि अब तो सब मुझे ही करना है। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, क्या अब हम लोगों को साथ में रहना चालू करना चाहिए। और उसके बाद वो उसको गोद में उठाता है और बोलता है चलो हनी तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी। और उसके बाद वो ऑफिस जाता है और अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है बढ़िया अच्छे से एक बिल बनाओ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर वो बिल पहुंच जाता है घर, घर पे वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर बोलने लगती है कि अच्छा ये वही बिल है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसके बाद वो बोलता है अच्छा ये बिल किसका था, तुम्हें कैसे पता चला। बोलती हाँ हाँ मुझे याद है, मैंने उस दिन तुमको बोला था ना मेरा डीएनए टेस्ट करा लेना क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे रियल नहीं लगते। फिर उनके पास जाते हैं और उनकी खूब कुटाई करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या ये सच में तुम्हारी बेटी है। और वो अपने मुंह से उगल देते हैं कि नहीं ये हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी तो हॉस्पिटल में मरी हुई पैदा हुई थी तो इसलिए हमने पड़ोस की बेटी चुरा ली थी, जिसकी वजह से हम इसके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। और उसकी मॉम बोलती है इसके अलावा हमें कोई पता नहीं है वो कहाँ पे रहते हैं, कौन थे, किधर थे, कुछ भी हमें पता नहीं है।
और हाँ, तुम्हारे लिए भी यही होगा कि इसके अलावा हमसे कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए हम इसके बायोलॉजिकल फादर मदर नहीं हैं, पर हमने इसे पाला है, खिलाया पिलाया है, बड़ा किया है, तो इसलिए इस पे हमारा हक बनता है। और उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं अपने घर पे और असिस्टेंट बताने लगता है कि जाइए और मैडम को बताइए। मैडम को पता चलता है कि उसके मॉम डैड ऑलरेडी 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में ऑफ हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उदास और रोने लगती है और सोचने लगती है कि क्या ज़िंदगी है, माँ बाप मिले तो वो वक्त से पहले ही चले गए। और उसके बाद उसकी मॉम बोलती है, देखो मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी मॉम समझ सकती हो। और उसके बाद वो बोलती है, हाँ मॉम क्यों नहीं, अब कोई और नहीं है तो आप लोग ही सही मेरे लिए हो। और उसके बाद वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है और उसको बोलने लगता है, देखो तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है अपना ख्याल रखने के लिए, अदरवाइज़ मुझे प्रॉब्लम हो सकती है और मेरे प्यारे से क्यूट क्यूट बच्चों को उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, और मुझे तो पता है। उसके बाद ये लोग जाते हैं उसकी मॉम डैड के पास मिलने के लिए और वो बताने लगती है कि मॉम डैड मैंने फाइनली आप लोगों को ढूंढ लिया, लेकिन देखिए ना, जब मैं आपसे मिली तो आप इस दुनिया से चले गए हैं। और अब देखो ना, मेरे हो आने वाले कुछ ही दिनों में मेरी डिलीवरी होने वाली है और ये मेरे साथ आया, मेरा हस्बैंड है। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाते हैं और वो बोलता है, देखो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे मिलने नहीं आ सकती, जब तुम्हारा मन करे उनसे मिलने आ सकती हो। और उसके बाद वो बोलता है, देखो मेरी साइड देखो, तुम्हें उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे उसके जो रियल मॉम डैड नहीं हैं, जो कि फेक हैं, उन लोगों को दिखाया जाता है, जो कि उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके जो डैड होते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये उनकी बेटी नहीं है, तो वो उसकी मॉम से बोलने लगते हैं कि तुमने इतने साल मुझे धोखा दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। और उसके बाद वो बोलती है, हाँ क्यों नहीं, आखिर मैं आपकी अपनी बेटी जो नहीं थी, इसीलिए तो आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर मैं आपकी खुद की अपनी बेटी होती तो कभी आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते। कोई बात नहीं, ये तो सब नसीब का है, मेरे नसीब में ऐसा ही होगा, इसीलिए तो मुझे इतना कुछ मिला, वरना कहाँ मुझे कुछ मिलने वाला था। पर अच्छा है, आप लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी, इसी की वजह से तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि आप मेरे असली मॉम डैड हैं या नहीं, वरना तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। और उसके पापा उसकी मॉम पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने इतने टाइम बाद मुझे बताया, कम से कम मुझे तो बता देती कि ये असली बेटी नहीं है हमारी, तुमने तो मुझे भी नहीं बताया। कहीं बेटे का भी ऐसा ही तो नहीं है, वो भी हमारा अपना ना होए और बोल के रखा हो कि नहीं वो हमारा है। और यहाँ पे वो बोलने लगता है कि देखिए आप लोगों का हो गया है, अब आप लोगों को से इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है, और जितने ज़्यादा जल्दी हो सके आप लोगों को मैं यहाँ से भिजवा दूँगी। अब वो बोलते, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, आखिर तुम हमारी बेटी हो। और उसकी मॉम भी उससे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने लगती है कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर ये लोग अपने घर को चले जाते हैं और घर पहुँचते उनकी मॉम ऑलरेडी वेट कर रही होती हैं और बोलती हैं, देखो ना कितना टेस्टी केक बनाया है, तुम खाना चाहोगी, ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल पेस्ट्री है। और वो खाती है और बोलती, बहुत टेस्टी है मॉम, आपने बनाया क्या? बोलती, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने बनाया है, आखिर क्यों नहीं बनाऊँगी, मैं दादी जो बनने वाली हूँ, खुशी का टाइम है तो बनेगा कुछ ना कुछ घर में रोज़ स्पेशल। और उसके बाद वो बोलती है, देखो तुम्हारे लिए पैक करके अपने हस्बैंड को देने जाओ। और फिर वो वहाँ से लेके बॉक्स में अपने हस्बैंड के पास पहुँच जाती है और बोलती है, हाँ नहीं, मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी हूँ कंपनी के, तुम्हारे लिए पेस्ट्री लेके आई हूँ, आओगे नहीं मुझे लेने क्या? और वो वहाँ से दौड़ के पहुँच जाता है लेने के लिए। और उसके बाद वो पीछे से आके कोट पहना देता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें इस हालत में मुझे यहाँ लेके नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा 9th मंथ चल रहा है और ऐसी कंडीशन में तुम्हें घर रहना चाहिए और कुछ नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाए, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो, और तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो उसको किस करता है और बोलता है, देखो ना कितना टेस्टी है, खा के बताओ। बोलती, हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे भी गॉसिप चाली, वाह हमारे बॉस की वाइफ ऑफिस में, वाह क्या लगी रही है, कितनी बढ़िया है। और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और बाद में पता चलता है कि डिलीवरी सक्सेसफुली अच्छे से हो गई और दादी 2 बच्चों की दादी बन चुकी हैं। और यहाँ पे उसके जो रियल पेरेंट्स होते हैं वो भी उसको, उसका भाई होता है वो भी मिल जाता है और वो बोलने लगते हैं कि ये देखो ना बच्चे, ये एक
दो, मेरे अपने 2 बच्चे। और फिर वो फ़ोन चलाने लगती है। बोलता है देखो स्वीट हार्ट, फ़ोन मत चलाओ, मेरा ख्याल रखो और बच्चों का ख्याल रखो। बस तुम्हारा अभी यही काम है, फ़ोन चलाने का काम मैं कर लूँगा। उसके बाद बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले भी मैं बच्चों का ख्याल रखूँ, पैदा होने के बाद भी मैं ख्याल रखूँ। तुम बस खाली नाम के लिए बने रहो पिता, और कुछ नहीं। और उसके बाद होती है इन लोगों की पार्टी। और यहाँ पे पार्टी में एक लेडी आती है जो कि उसके हस्बैंड की बचपन की दोस्त होती है और उसके हस्बैंड से शादी करना चाहती है। फिर बोलती है हाँ कैसे हो, मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त, पता है ना, याद तो होंगी, मैं नाम तो तुम्हें पक्का याद होगा। बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, नाम तो तुम्हारा याद है और मेरी वाइफ है और अभी रिसेंटली हमारे 2 बच्चे हुए हैं। उम्मीद है तुम अब हमारे घर ज़रूर आओगे हमारे बच्चों से मिलने के लिए। और यहाँ पे वो थोड़ा सा awkward फील करने लगती है। फिर वो बोलता है जाओ पार्टी एंजॉय करो, सब लोग आए हैं। और यहाँ पे वो उसको खिलाता पिलाता है और बोलने लगता है देखो तुम्हें इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वो मेरी बचपन की दोस्त है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब चीज़ें वो अपने कॉलेज में बैठ के सोच रही होती है और ऑलरेडी गार्ड उसके कॉलेज में अवेलेबल होते हैं। और उसके बाद वो अपने कॉलेज से सीधे ऑफिस आती है और यहाँ पे वही बचपन वाली दोस्त उसके हस्बैंड के ऑफिस में बैठ के उसकी चेयर पे बैठी होती है और बोलती है बचपन से ही हम हर चीज़ को शेयर करते आए हैं, तो इस चेयर को और इस कंपनी को क्यों नहीं शेयर कर सकते हैं। और फिर वो बोलने लगती है अच्छा, कल के दिन तुम ये बोलोगे कि मेरे पति को भी शेयर करो, क्योंकि तुम बोलोगे मैं बचपन से शेयर करते आई हूँ हर चीज़, अब बचपन ख़त्म हो गया, बड़ी हो गई हो, और अगर नहीं हुई हो तो हो जाओ बड़ी, तुम्हारे लिए इसी में भलाई है। और फिर वो बोलने लगती अच्छा तुम लोग मिले कैसे थे और तुम लोगों ने कब शादी करी, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई वन नाइट स्टैंड टाइप का है, तुमने उसे अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाया है, देख के तो यही लगता है। बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल वन नाइट स्टैंड है, मैंने उसे प्यारी बातों में फंसाया, तुम्हारे अंदर टैलेंट होता तो तुम फंसा लेती, तुमने क्यों नहीं फंसाया, तुम किसका इंतज़ार कर रही थी, अब तुम्हारे पास तो टैलेंट ही नहीं है ना, क्या कर सकते। और यहाँ पे उसका हस्बैंड आता है और फिर वो उसको बोलती है मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। बोलता है एक काम करो, जाओ मीटिंग रूम में बैठो, अब मेरे रूम में मेरी बिना परमिशन के नहीं आना, चाहे मेरा रूम, चाहे मेरी ऑफिस और चाहे मेरी कंपनी। और फिर उसके बाद उसकी वाइफ उस पर बैठ के देखती, बोलती हाँ चेयर तो बढ़िया है, मज़बूत है, लेकिन अब वो बैठ गई है तो एक काम करूँगी, इन सब चीज़ों को हटवा के नई लगवा दूँगी। और उसका पति आता है टिफ़िन लेके, बोलता है बताइए क्या खाना चाहेंगी मैडम आप। हाँ बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ आई हूँ तो भरपेट खाना खा के ही वापस जाऊँगी। बोलता है बिल्कुल क्यों नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें खिला पिला के अच्छे से रखना। और उसको अपने क्लोज लाता है और बोलता है स्वीट हार्ट, बच्चे हमारे कैसे हैं। बोलती बच्चे बढ़िया हैं, ये पूछो बच्चे की माँ कैसी है। और फिर अपने असिस्टेंट को बोलता है सारी गार्ड को बोल देना मेरी बिना परमिशन के कोई भी मेरी कंपनी में एंटर नहीं हुए। और यहाँ पे दादी इन लोगों की शादी के कार्ड, दादी मेरे सर्टिफिकेट देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पे ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। और ये वही लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने उसे कॉलेज में देखा होगा और उसने इसको बेहोश करके किडनैप करवा दिया होता है और उसके ऊपर पानी गिराया जा रहा होता है। और फिर इसको पता चलता है, वो घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है जिसको तुमने पकड़ा है वो हुए ग्रुप की प्रेसिडेंट की वाइफ है, उसको तुम छोड़ दो वरना तुम लोग के साथ मैं भी कहीं जीने के लायक नहीं बचूंगी। और उसकी बहन बोलती नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। वो बोल उसके हस्बैंड को फ़ोन करके बोल देती है मेरी बहन ने गलती से तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर लिया है और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगी और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूँगी, मैं जा रही हूँ उसको रेस्क्यू करके लेके आती हूँ। और फिर वो वहाँ पहुँच जाती है और अपनी बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, बोलती पागल हो गई हो तुमको पता नहीं है ये कौन है, तुम चाहती हो हम लोग जीते जी मर जाएं। हाँ फिर वो ये बोलता है देखो एक ही बात पे मैं मानूंगा, तुम अपनी कंपनी के 30% शेयर मेरी वाइफ के नाम कर दो, मैटर सॉर्ट आउट। और फिर वो भी समझती है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये वैसे भी हम लोगों को किसी भी कीमत पे छोड़ने वाला नहीं है। तो फिर वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम यही चाहते हो ना, डन, 30% शेयर तुम्हारे नाम की है, अब इसके बाद तो तुम हम लोगों को छोड़ दोगे ना। बोलता हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, मुझे कोई शौक नहीं है ना तुम लोगों के साथ फिर पंगा